शांति। आज 18 जनवरी 1973 के अव्यक्त महावाक्य हैं। टाइटल है समानता और समीपता। क्या बाप दादा समान, स्वामानधारी, स्वदर्शन चक्रधारी और निर्माण बने हो? जितना जितना इन विशेष धारणाओं में समान बनते जाते हो, उतना ही समय को समीप लाते हो। समय को जानने के लिए अभी कितना समय पड़ा है, इसकी परख आपकी धारणाओं में समान स्थिति है। अब बताओ कि समय कितना समीप है। समानता में समीप हो तो समय भी समीप है। इस प्रोग्राम के बीच अपने आप को परखने व अपने द्वारा समय को जानने का समय मिला है। इस विशेष मास के अंदर दो मुख्य बातें मुख्य रूप से लक्ष्य के रूप में सामने रखनी है। वो कौन सी हैं? एक तो लव और दूसरा लवलीन। कर्म में, वाणी में, संपर्क में व संबंध में लव और स्मृति में व स्थिति में लवलीन रहना है। जो जितना लवली होगा वह उतना ही लवलीन रह सकता है। इस लवलीन स्थिति को मनुष्यात्माओं ने लीन की अवस्था कह दिया है। बाप में लव खत्म करके सिर्फ 3 शब्द को पकड़ लिया है। तो इस मास के अंदर इन दोनों ही मुख्य विशेषताओं को धारण कर बाप दादा समान बनना है। बाप दादा की मुख्य विशेषता, जिसने कि आप सबको विशेष बनाया, सब कुछ भुलाया और देही अभिमानी बनाया, वह यही थी, लव और लवलीन। लव ने आप सबको भी 1 सेकंड में 5000 वर्ष की विस्मृत हुई बातों को स्मृति में लाया है, सर्व संबंध में लाया है, सर्वस्व त्यागी बनाया है। जबकि बाप ने एक ही विशेषता से 1 ही सेकंड में अपना बना लिया, तो आप सब भी इस विशेषता को धारण कर बाप समान बने हो। जबकि साकार बाप में इस विशेषता में परसेंटेज नहीं देखी, परफेक्ट ही देखा, तो आप विशेष आत्माओं और बाप समान बनी हुई आत्माओं को भी परफेक्ट होना है। इस मुख्य विशेषता में परसेंटेज नहीं होनी चाहिए, परफेक्ट होना है, क्योंकि इस द्वारा ही सर्व आत्माओं के भाग्य व लक को जगा सकते हो। लक के लॉक की चाबी कौन सी है? लव। लव ही लॉक की चाबी की है। यह मास्टर की है, जो कैसे भी दुर्भाग्यशाली को भाग्यशाली बनाती है। क्या इसके स्वयं अनुभवी हो? जितना जितना बाप दादा से लव जुटता है, उतना ही बुद्धि का ताला खुलता जाता है। लव कम तो लक भी कम, तो सर्व आत्माओं के लक के लॉक को खोलने वाली चाबी आपके पास है। कहीं इस लक की चाबी को खो तो नहीं देते हो, या माया भिन्न भिन्न रूपों व रंगों में इस चाबी को चुरा तो नहीं लेती है। माया की भी नज़र इसी चाबी पर है, इसलिए इस चाबी को सदा कायम रखना है। लव अनेक वस्तुओं में होता है। यदि कोई भी वस्तु में लव है तो बाप से लव परसेंटेज में हो जाता है। अपनी देह में, अपनी कोई भी वस्तु में यदि अपनापन है तो समझो कि लव में परसेंटेज है। अपनेपन को मिटाना ही बाप की समानता को लाना है। जहाँ अपनापन है वहाँ बाप दादा सदा साथ नहीं है। परसेंटेज वाला कभी भी परफेक्ट नहीं बन सकता। परसेंटेज अर्थात डिफेक्ट वाला कभी परफेक्ट नहीं बन सकता। इसलिए इस वर्ष में परसेंटेज को मिटाकर परफेक्ट बनो, तब यह वर्ष
विनाश की वर्षा लाएगा। 1 वर्ष का समय दे रहे हैं, जो कि फिर यह उल्हाना ना दें कि हमको क्या पता। 1 वर्ष अनेक वर्षों की श्रेष्ठ प्रारब्ध बनाने के निमित्त है। अपने आप ही चेकर बन अपने आप को चेक करना। अगर मुख्य इस बात में अपने को परफेक्ट बनाया तो अनेक प्रकार के डिफेक्ट स्वतः ही समाप्त हो जाएंगे। यह तो सहज पुरुषार्थ है ना। अगर स्वयं बाप के साथ लव में लवलीन रहेंगे तो औरों को भी सहज ही आप समान व बाप समान बना सकेंगे। तो यह वर्ष बाप समान बनने का लक्ष्य रखकर चलेंगे तो बाप दादा भी ऐसे बच्चों को तत्त्वम का वरदान देने के लिए ड्रामानुसार निमित्त बना हुआ है। इस वर्ष की विशेषता बाप समान बन समय को समीप लाने की है। समय की विशेषता को स्वयं में लाना है। अच्छा, ऐसे सदा लवलीन रहने वाले बाप समान निर्माण और निर्माण करने के कर्तव्य में सदा तत्पर रहने वाले, समय की विशेषता को स्वयं में लाने वाले, श्रेष्ठ स्वमान में सदा स्थित रहने वाले, श्रेष्ठ और समान आत्माओं को बाप दादा का याद प्यार और नमस्ते। ओम शांति।